अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में मोशन ग्राफिक्स के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम मोशन ग्राफिक्स का जो एनिमेशन है वो हम कैसे बना सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह का एनिमेशन आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। तो दोस्तों, जो ये तितली है ये हमने नेट से डाउनलोड की थी, जो कि इसकी पीएनजी फाइल है हमने नेट से डाउनलोड की थी, ठीक है। उसके बाद हमने एडोब फोटोशॉप में थोड़ा काम किया था, और उसके बाद हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट में इसको ऐसा एनिमेशन दिया था जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारा जो तरीका है वो बताएंगे कि हम अपनी तितली को कैसे उड़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हमने एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है, और उसके अंदर ये जो तितली है इसकी एक कंपोजिशन बनानी है, ठीक है। इसकी बहुत सारी पीएनजी बनानी है। उसके बाद हमने उस पीएनजी को जो हमने एडोब फोटोशॉप में बनाई होगी उसको हमने आफ्टर इफेक्ट में लेके आना है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा जिस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ये एनिमेशन कैसे बनाना है। दोस्तों, हमने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया, ठीक है। तो हमने ये जो तितली की पीएनजी है ये हमने नेट से डाउनलोड की हुई है, ठीक है। आप भी नेट से डाउनलोड कर लें और इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके जो पर हैं, जो इसके पंख है, उसको हमने अलहदा से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट के लिए हम पेन टूल को यूज़ करेंगे। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पेन टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पेन टूल की मदद से हम जो इसके पर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक साइड ये हमने सेलेक्ट की, उसके बाद हम इस साइड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हमने अब कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करना, तो हमारी जो परों की सिलेक्शन है वो बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जो कॉपीज़ हैं वो बनानी है। तो सबसे पहले हम न्यू लेयर बनाते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। इस लेयर की हमने एक कॉपी लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर अगला काम करना है। तो सबसे पहले हमने इस लेयर की कॉपी ले लेते हैं। जो हमारे पास लेयर 0 है इसकी हमने एक कॉपी ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोल टी करना है कीबोर्ड से। तो उसके बाद हमने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना है, इस पर को, ठीक है। तो इसी तरह हमने बहुत सारी कापीज़ बनानी है जब तक ये हमारे पर जो है वो ये बंद ना हो जाए, ठीक है। हमने एक और कापी ले ली। उसके बाद हम कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, ठीक है। तो आल्ट की कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके आप इसको छोटा करेंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और कापी लेते हैं और कंट्रोल टी करते हैं। तो इसको हम और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कॉपी लेनी है इस लेयर की, और उसके बाद हमने फिर कंट्रोल टी करना है। तो इस कंट्रोल टी करने के बाद हमने इसके जो पर है ये थोड़े से और छोटे कर देने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इनको छोटा करेंगे तो ये दोनों साइडों से बराबर छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमने 7 लेयर्स बनानी है। आप 7 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आप 7 से कम भी बनाना चाहें तो वो भी आप कम भी बना सकते हैं, ठीक है। लेयर हमने 7 बनानी है। उसके बाद हमने इसको सेव करना है पीएनजी में। तो हम इसको 14 हमने इसकी पीएनजी वो सेव करनी है, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे सेव करनी है। तो हमारे पास ये लास्ट लेयर है, इसकी हमने कॉपी ले ली है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ओके। तो इसके बाद हमने इन लेयर्स का नाम रख लेना है कि हम इन लेयर्स को क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम 1 से लेकर 7 तक इनका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले लेयर का हमने नाम 1 रख दिया।
उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर हमने 3 लिख देना, ठीक है। इसी तरह हम सारे लेयर्स का नाम रखेंगे और इनको PNG में सेव करेंगे, सबको अलग-अलग से, ठीक है। हम 5 लिख देते हैं, उसके बाद 6 और 7। तो हमारे पास 7 लेयर्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेयर जो 1 है उसको हमने सेव करना है। तो हम इन सारी लेयर्स को पहले ऑफ़ कर देते हैं, ऊपर से लेके जो 2 लेयर्स तक इनको हम ऑफ़ करेंगे। इसके बाद हम पहली लेयर को सबसे पहले जो कि सेव करेंगे PNG में, उसके बाद हम सबको बारी बारी PNG में सेव करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने इनको सेव कर लिया। इन लेयर्स को हम सबसे पहले अनलॉक किया, ठीक है। तो इसकी जो आइज़ है उसको हमने हाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम लेयर 1 को सेव करेंगे इस PNG में। तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो इसमें हम वो सारी जो PNG हैं वो रखेंगे। आप फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम इसको PNG सेलेक्ट करेंगे, इसका जो फॉर्मेट है, और नेम की जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक PNG सेव हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह सारी लेयर्स को PNG में सेव करेंगे उनके नंबर के साथ। उसके बाद हमने पहली लेयर को हाइड कर देना है और दूसरी लेयर को, जो लेयर नंबर 2 है, उसको हमने सेव करना है PNG में। और नाम यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, सेव। इसी तरह हमने तीसरी लेयर को भी सेव करना, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और 2 वाली लेयर को हमने ऑफ़ कर देना, ठीक है। तो हम इसको भी PNG में सेव कर लेते हैं। अब हम इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने 4 लेयर को भी हमने इसी तरह सेव करना है। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और जो नंबर 3 है उसको हम बंद कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं और इसका जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। PNG में हम सेव करते हैं, सारी लेयर्स को हमने PNG में सेव करना है। तो एक दफ़ा तो आप 7 लेयर को जो कि बंद होंगी, हमारी जो तितली है इसके पर बंद होंगे, तो इस तरह से हमने इसको सेव करना है। और फिर दोबारा हमने 7 से 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 तक जो हमने लेयर सेव करनी है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ सेव करेंगे क्योंकि जब तितली, जो हमारी तितली है, वो पर बंद करेगी तो फिर दोबारा उसको खोलेगी भी, ठीक है। तो इसी तरह हमने एक बार नीचे से ऊपर सेव करनी है PNG में 7 लेयर्स, और उसके बाद हमने ऊपर से नीचे की तरफ सेव करने हैं 7 लेयर्स और, ठीक है। तो हमारी टोटल जो है वो 14 लेयर बनेंगी। तो हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेयर 6 को सेव कर लिया और लेयर 7 को अब हम ऑन करते हैं और लेयर 6 को हमने ऑफ़ कर दिया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, PNG में हमने इसको सेव करना है। ओके, तो अब हमने जो हमारे पास 7 लेयर है इसको हमने दोबारा फिर से सेव करना है, लेकिन इसका नाम हमने लेयर 8 रखना है, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे को सेव करेंगे। पहले हमने नीचे से ऊपर को सेव किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर से नीचे को सेव करना है। तो हम 7 लेयर को ऑन रखते हैं और बाकी सारी लेयर्स को हम ऑफ़ कर देते हैं। तो इसको हम नाम देंगे कि नंबर 8, ठीक है। इसको हम PNG में सेव करेंगे और लेयर का नाम हम रखेंगे 8। ओके, अब हम लेयर नंबर 7 को बंद करेंगे और लेयर नंबर 6 को हम ऑन करेंगे, ठीक है। और इसको हम सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम 9, लेयर 9, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं।
और अब हम लेयर 10 सेव करेंगे। तो हमने यहाँ पे PNG में सेव करनी है, तो यहाँ से PNG को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेयर 9 का हमने नाम नहीं रखा, उसका हम बाद में रख लेंगे। यहाँ पे हम लेयर 10 को सेव करते हैं। ओके, उसके बाद हम लेयर 11, उसके बाद 12 और 13, उसके बाद 40 जो है ना वो हम लेयर सेव कर लेंगे। तो दोस्तों हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक न्यू कंपोजिशन बनानी है, जो कि हमने आपको कंपोजिशन बनाने का तरीका बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फुल HD में, इसका जो साइज़ है वो फुल HD सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी रख सकते हैं, मैंने वाइट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने अब वो फाइल ओपन करनी है जो हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन की थी PNG की, ठीक है। तो हम इसमें से जो पहले नंबर पे हमारी जो तितली है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इसको लेयर पैनल में लेके आते हैं। तो ये उसका जो साइज़ है वो कुछ बड़ा है, तो इसका जो स्केल है उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये देखिए इस साइज़ का, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्ले करके देखना है। तो हमारी जो एनिमेशन है वो ख़ुद ब खुद बन चुकी है, ठीक है। तो जैसे हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर इसको डिज़ाइन किया है वैसे ही आपने इसको डिज़ाइन करना है एडोब फोटोशॉप के अंदर। इसकी जो अलग-अलग PNG है वो आपने अलग-अलग सेव करनी है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट में लेके आना है, तो इसका एनिमेशन ख़ुद ब खुद बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका एनिमेशन बन चुका है। तो इसको हम मोशन ग्राफिक एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन है जो कि हमने एडोब फोटोशॉप की मदद से एडोब आफ्टर इफेक्ट में बनाया है, ठीक है। तो जैसे हमने एडोब फोटोशॉप में काम किया है कि पहले हमने एक तितली ली थी, नेट से हमने डाउनलोड की थी इसकी PNG। उसके बाद हमने इसके जो पर हैं इसके जो पंख है उसको हमने अलहदा से इनकी सिलेक्शन की थी, और सिलेक्शन करने के बाद हमने कोई 7 लेयर्स इसकी बनाई थी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने इसका जो पर हैं उनका साइज़ छोटा करते गए थे, आपने भी वैसे वैसे इसको छोटा करना है। और जिस तरह हमने इसको सेव किया था PNG में सारी लेयर्स को, आपने भी उसी तरह इसको सेव करना है। तो आपके पास ये एनिमेशन बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।